बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर गिरफ़्तार, दूसरा इसराइली तर्जुमान के जो है वो ज़बान पर सच आ गया, और तीसरा हमने आज बात करेंगे कि अमेरिका क्या खेल खेलता है। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है असद कैसर, इस्लामाबाद से गिरफ़्तार। असद कैसर घर पर थे जब पुलिस और सादा लिबास में मलबूस एहलकार आए और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को गिरफ्तार करके ले गए। अब मकसद ये है कि अभी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इलेक्शन हो रहे हैं, और आप देखें कि दूसरी जानिब सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार किए जाएँ। एक तरफ शादरा में इतवार के रोज़ इजाज़त दी है वर्कर कन्वेंशन की, और तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन जारी है। ये कैसे अवाम को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, या आप कह लें कि आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं कि आवाम की ये अहमियत है कि कोई समझ नहीं आ रही। सिर्फ एक जमात पर करें। एक तरफ आप देखें कि सजा याफ्ता लोग आए और वो आपके सामने उनको क्या कुछ सहूलतें दी गई, और एक मिसाल नहीं है, काफ़ी सारी मिसालें मौजूद हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि जिन पर सब कुछ साबित हो रहा था और उनको इक़्तिदार दिया गया स्पेशली तौर पर, और एक तरफ ये है कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं और जिस मुल्क की सबसे मकबूल जमात है उनका कोई ना वर्कर छोड़ते हैं ना लीडर छोड़ते हैं। ये समझते हैं कि शायद इंतखाबात मियाँ साहब इस तरह जीत जाएंगे। मियाँ साहब अपने हल्के का इंतखाब भी नहीं जीत पाएंगे जनाब, जो हरकतें की जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका क्यों ये खेल खेलता है, और जो हमेशा पाकिस्तान के साथ जब भी उन्होंने करना होता है ये पाकिस्तान के साथ खेल खेलता है। अमेरिका ने जब भी बड़ा खेल खेलना होता है पाकिस्तान में सियासी बंदोबस्त करता है, और अपने आपको मालूम है कि अपने जो बंदे हैं वो लाकर बिठाए जाते हैं। आप देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का तख्ता उल्टा तो मार्शाला लगाया, फिर 3 साल बाद रूस अमेरिका जंग छिड़ गई, और जिसे जहाद अफ़गानिस्तान का नाम देकर पाकिस्तान ने अमेरिका का भरपूर साथ दिया, और अमेरिका का इसमें मफाद था, इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो रास्ते से हटाया गया। इसी तरह 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता उल्ट दिया, फिर 9/11 हुआ और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया, फिर पाकिस्तान ने अमेरिका का भरपूर साथ दिया। उसकी वजह देखें कि 9/11 हुआ, क्योंकि आप देखें कि जब जमहूरी हुकूमत होती है ना, जो अवाम के वोटों के साथ आती है, तो वो ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अवाम की उमंगों के मुताबिक चलना होता है। ये नहीं हो सकता, ये डिक्टेटर फैसला कर सकता है। वो इसीलिए ऐसे शख्स को लाते हैं कि जिसको फैसला करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। इसी तरह अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। अक्टूबर 2023 में आप देख लें इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला कर दिया और गज़ा में लाशें गिर रही हैं, और सऊदीया पाकिस्तान में आप देख लें कि रंगारंग तकारीब हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अपनी जगह पर ये क्यों किया गया, अब इस पर भी मैं आपको ये बता दूं कि फ़लस्तीन और जो इसराइल का मामला है, आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये मिसाइल बरसाए थे इसराइल ने उस वक़्त भी, तो इमरान खान ने इस पर भरपूर आवाज़ उठाई थी। OIC पर भी बात की उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी बात की। उन्होंने अपनी आवाज़ जब बुलंद की तो मगरिब के जो लोग हैं, मगरिब की जो अवाम है, उन्होंने इस पर पूरा भरपूर एहतजाज किया और उन्होंने इस पर तनकीद की, जिसकी वजह से इसराइल रुक गया। वरना ये नहीं है कि असल बात ये है कि इमरान खान की जो आवाज़ है ना वो मगरिब में सुनी जाती है। मगरिबी अवाम जो है वो इमरान खान की बात को समझते हैं, और इमरान खान की जो बात है उनके दिल को लगती है, जिसकी वजह से चूँकि इमरान खान बहुत ज़्यादा अरसा उन्होंने मगरिब में गुजारा है, और वो उनकी ज़हनी तौर पर जो साइकी है जिसे कहते हैं आप, वो उसको समझते हैं कि मैं किस तरह बात करूंगा जो उन पर असर करेगी। और यही वजह है कि इमरान खान को भी आज अंदर रखा गया हुआ है, और ये बरतानवी साबिक सफ़ीर इसकी तस्दीक कर चुके हैं कि अमेरिका की वजह से इमरान खान आज जेल में है। ये भी आप नोट कर लें, मैंने अपने वीडियो भी वो अपलोड की है उनकी, बरतानवी जो साबिक सफ़ीर हैं जिन्होंने कहा था। और एक और देखें कि आप ग्रेटर इसराइल जंग में यमन शाम के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। रूस यूक्रेन का बदला लेने के लिए
जब खित्ते में अमली कदम करेगा उठाएगा तो फिर ये मामला मज़ीद बिगड़ जाएगा। याद रखें कि रूस और चाइना अमली कदम उठाएंगे, उन्होंने अपनी बका की जंग लड़नी है। मुसलमान बेशक सोए रहे, लेकिन उन्होंने तो अपनी बका की जंग लड़नी है ना, वो तो अपनी सरहदों को महफूज बनाएंगे ना। वो तो नहीं ये हो सकता कि वो मगरिब या यूरोपियन जो हैं वो उनकी सरहदों की पामाली करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो एक खुददार लोग हैं और उन्होंने अपने लोगों की हिफाजत करनी है। उनकी जो लीडरशिप है वो अपने लोगों के लिए बात करती है, वो अपने ज़ाती मफादात को वो पीछे रख देते हैं। यही वजह है कि आज वो कौमें तरक्की कर चुकी हैं और मुसलमान हमारे सामने है। जो हालत है हमारी वो उसको कुछ कह नहीं सकते। और आप देखें कि इसराइली तर्जमान के ज़बान पर सच आ गया, उन्होंने गज़ा में नस्ल कशी तस्लीम कर ली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तर्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सच उगल दिया। उन्होंने कहा, तस्लीम कर लिया कि गज़ा में शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ये देखें कि शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जंगी जराइम है ये। शहरियों को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन यहाँ पर अक़वाम आलम खामोश सोई पड़ी है, क्योंकि अमेरिका साथ खड़ा है, बरतानिया साथ खड़ा है, यूरोप के बड़े ममालिक साथ खड़े हैं। चूँकि मुसलमानों ने तो वैसे ही सुख रखा हुआ है कि भाई हमने खामोश रहना है, हमने अपने मफादात देखने हैं, हमने अपने ज़ाती मफादात देखने हैं। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा का मश्तरका मफाद नहीं सोचना होता। यही वजह है कि आज इसराइल दंदना रहा है और अपनी मनमानी कर रहा है, और यही वो जो इंटरनेशनल कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन अमेरिका साथ दे रहा है। फिर अमेरिका को आप किस हवाले से कह सकते हैं कि अमेरिका की जो हुकूमत है, अमेरिकी हुकूमत या बरतानवी जो हुकूमत है वो ठीक है, वो तो जालिम का साथ दे रहे हैं। तो जालिम का साथ देने वाला कभी भी सही नहीं हो सकता। और आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि डॉलर को फिर पर लग चुके हैं, डॉलर दोबारा उड़ान भर चुका है। अब डॉलर के इंटरबैंक रेट जो है 284 रुपये से तजावज़ कर गए हैं, और ये डॉलर मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आएगा। उसकी वजह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर दोहराता जाता हूँ कि उसकी वजह ये है कि हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं। जब हम इसे खुला छोड़ेंगे, ओपन कारोबार होगा, तो ये वापस अपनी असल जगह पे जाएगा। और इसको रोका इसलिए, छोड़ा अब इसलिए गया है कि IMF का वफद मौजूद पाकिस्तान में आया। जाहिर है उनको दिखाना है कि हमने ज़बरदस्ती नहीं रोका हुआ, और ये वही सागडार की पॉलिसी है जो चलाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये आपको बता दूं कि इसीलिए मुस्लिम लीग नून फजलुर रहमान ये इलेक्शन नहीं चाहते। उसकी वजह भी ये है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। उसकी वजह ये है, KPK में फजलुर रहमान के लोग बैठे हैं जमात के, उनको केयर टेकर बनाया हुआ है, और मरकज़ और पंजाब में सारे मोहरे जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लगाए गए हैं, और वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं। इसीलिए तो तरीके इंसाफ के साथ ये सलूक हो रहा है, क्रैकडाउन हो रहा है, किसी और को कोई छूट नहीं है, इसीलिए कि कोई ख़तरा तरीके इंसाफ से है। इसीलिए ये इलेक्शन भी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इलेक्शन उस वक्त हो जब हमें 100% यकीन हो कि हमारी जीत होगी, ये उस वक्त इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या बनता है। लेकिन ये इलेक्शन कोई इलेक्शन नहीं होंगे कि आप कहें कि एक जमात जिसके साथ 80% लोग जुड़े हैं वो उन पर तो हर किस्म की सख्ती की जाए और बाकियों को खुला छोड़ दिया जाए कि अपनी मर्ज़ी करो, और फिर आप कहें कि जी इलेक्शन ठीक है, तो फिर इलेक्शन पर भी सवालात उठेंगे। बात असल में ये है कि अदालतें इस बात पर क्यों नहीं नोटिस ले रही। वैसे तो बड़ा हीरो बन के दिखाया जा रहा है, इलेक्शन भी होंगे, फ़लाँ टाइम पर होंगे, सदर अलवी ने गद्दारी की, फ़लाँ हुआ। जो अदालत के बाहर से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, ज़मानत होती है बंदे की, अदालत के बाहर से फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये आपकी रिट है, ये आपका हालत है। और कहते हैं कि जनाब मीडिया फ़लाँ कर रहा है या मीडिया फ़लाँ कर रहा है। पहले आप अपने फ़ैसले तो सही करें, जो नहीं आपके फ़ैसले मानता उनको सजाएँ तो दें। जिन्होंने KPK और पंजाब के इलेक्शन नहीं कराए 90 रोज़ में, बल्कि अभी तक नहीं करवाए, तो उनको कोई आर्टिकल 6 उन पर लगता है क्या? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो 3 महीने के अंदर अंदर पाबंद है इलेक्शन कराने का, कि जब भी ऐलान हो जाए, जब भी असम्बली डिज़ाल्व हो जाए, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? क्या उसको बुलाकर पूछा गया? क्या उस पर कोई फ़ैसला दिया गया? लेकिन नहीं,
सिर्फ हीरो बनने का शौक़ है, लेकिन याद रखें ये जो मुल्क की इस टाइम नौजवान नस्ल है ये बिल्कुल इन्फॉर्म है इन चीज़ों से, और वो सब कुछ देख रही है, इसीलिए वो तनकीद भी करते हैं, जिसका अब हमारे अरबाब इख्तियार को बहुत दुख होता है कि वो सवालात उठाते हैं, तनकीद करते हैं, क्यों करते हैं। और बहुत सारे सहाफ़ियों को भी, क्योंकि सहाफ़ियों ने समझा हुआ था कि ये तनकीद सिर्फ हमारा ही हक़ है, क्योंकि हमने लिफाफा लेना है और अपनी मर्ज़ी के, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो तनकीद करनी है। अब तनकीद करने वाली 24 करोड़ अवाम बन गई है, तो ये तकलीफ़ तो बहुत सारे लोगों को है, सहाफ़ियों को भी है, सियासतदानों को भी है, और बाकी तमाम लोगों को भी है, ब्यूरोक्रेसी को भी है, कि ये तो हमारा सारा कच्चा चटा सामने आ जाता है। तो इसलिए ये अब आज़ादी इज़हार राय पे भी कदगन लगेगी, ये आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में होता है क्या। क्योंकि जब इमरान खान ने कोई कानून बनाने की कोशिश की थी कि फेक न्यूज़ जो आती हैं उस पर हो, तो यही मीडिया घुंघरू बांध कर नाच रहा था, और आज यही मीडिया अब खामोश है, क्योंकि हड्डी भी लगी है सेठों को, मालकान को, और बाकी इनको इससे गर्ज कोई नहीं है कि आम आवाम क्या करे। 1 रुपया पेट्रोल का बढ़ता था तो माइक लेते थे, मुंह में ठूंसते थे, बताओ भाई बताओ, 2 साल से आवाम मर रही है, कोई माइक लेके ठूसने वाला नहीं है, पता नहीं कहाँ वफात पा गए हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।